हेलो दोस्तों, मैं अमित डुलपाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन फार्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी। 17 जून लास्ट डेट है, तो आप उसका फार्म अप्लाई कर लीजिए। आप लोगों को स्क्रीन पर वीडियो का थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पूरी वीडियो देख के भर्ती की पूरी डिटेल बताई गई है, ये फार्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एसएसबी हेड कांस्टेबल के पहले फार्म आ चुके हैं। जिन्होंने अप्लाई कर रखे हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। असम राइफल के फार्म दोस्तों 6 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। डिटेल वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप इसका फार्म भर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आईटीबीपी की हेड कांस्टेबल की और एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों इसके भी फार्म आपके 7 या 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये फार्म भी आप लोग भर लीजिए। और ये ग्रेट वैकेंसी है दोस्तों। ये 5-6 वैकेंसी जो मैंने आपको बताई हैं ऐसी वैकेंसी हैं जो बहुत ही मतलब कि कम मेहनत के साथ आप लोगों को एक जॉब दिलवा सकती हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे मेहनत हम करवाते जाएंगे, हमारे चैनल पर आपको मैथ की, रीजनिंग की, जीके की सारी क्लासें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत जल्द आपके सामने मैथ की क्लासों का शेड्यूल लेके आ रहा हूँ, रीजनिंग की क्लासों का शेड्यूल लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों जीके मैंने शुरुआत कराई रखी है। नोट्स भी आपके लगभग तैयार हैं, आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों एक अच्छी तरीके से तैयारी हम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव की बार क्या, अब की बारी वर्दी हमारी। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो स्पेशल है दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए, एसएसबी हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, एएसआई, असम राइफल, कलरक। तो असम राइफल में जितनी भी ट्रेड की वैकेंसी हैं सभी में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जीके, मैथ, रीजनिंग ये सब एग्जामों में पूछा जाता है। तो इनका लगभग सबका सेम सिलेबस है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे ये जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो उसमें हम जियोग्राफी सब्जेक्ट के अक्षांश व देशांतर रेखाएं और अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन व समय लाइन के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कब आएंगे दोस्तों, जब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होगे डिटेल लूसेंट की जो जीके की बुक है, अगर आप उसको डेली अपना एक एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे होगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि कैसे आपने इनको कवर करना है, तो तब जाके आप इन टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को भी कवर कर पाओगे। दोस्तों आज की हमारी जियोग्राफी की 5वीं क्लास है। 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिन्होंने वो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सभी प्लेलिस्टों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारी सारी क्लास दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो आप लोगों को लिसेंट की बुक दिखाई गई है, इसके अलावा और भी अन्य इंपॉर्टेंट बुकों के जो ऑनलाइन ऑर्डर के लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वो सारी बुक आपको किसी न किसी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। मैथ की भी बुक बताई है, रीजनिंग की भी बताई है, आपको जीके की बताई, सारी बुक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा रखी है, वहाँ से ऑर्डर करके आप ये बुक मंगवा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों समय का ज़ाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूँ दोस्तों, मैं इस चैनल पर जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि आपको आने वाली छोटी छोटी अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सके दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी क्लास पर। अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास की भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों बताइए, भूमध्य रेखा से उत्तर में या दक्षिण में किसी दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आपके सामने प्रधान देशांतर, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी अक्षांश, या ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अक्षांश। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए ग्रेट सर्कल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि भूमध्य रेखा। दोस्तों जो आपके ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है वो भूमध्य रेखा आपका सबसे बड़ा वृत्त है, इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
निम्न में से क्या है? तो दोस्तों बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी रेखा को बोला जाता है? ऑप्शन ए एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, ऑप्शन बी कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, एंड ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन डी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि आपकी कर्क रेखा को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोला जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ध्रुवों की तरफ जाने वाले अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों बताइए ध्रुवों की तरफ जाने वाले अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए यह स्थिर रहता है, यह घटता रहता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह घटता है दोस्तों, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है, बिल्कुल छोटा आपका जो ग्लोब है वो खत्म होने के उस पर आ जाता है। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारी डिग्री क्या होती है, वो व्यास उसका कम होता जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप लोगों ने सम्मिलित करना है। तो दोस्तों ए में दिए गए भूमध्य रेखा को कितनी डिग्री कहा जाता है, कर्क रेखा को कितनी डिग्री, वो कौन सी दिशा में, या मकर रेखा को कौन सा, आर्कटिक वृत्त कौन सा, अंटार्कटिक वृत्त कौन सा? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले भूमध्य रेखा में आपको देखिए 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसके बाद कर्क रेखा भारत से गुजरती है। भारत कौन से उसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तर में कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री। तो यानी कि चौथा ऑप्शन इसका लिए लग जाएगा। मकर रेखा को दक्षिण में 23.5 डिग्री बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री मकर रेखा इसका आ गया। अब आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये आप लोग बता दीजिए कहाँ कहाँ है। ठीक है, एक उत्तर में एक दक्षिण में है, ये आप लोगों ने बताना। आर्कटिक कहाँ पर है, अंटार्कटिक कहाँ पर है? तो आपका अंटार्कटिक दक्षिण में होगा और आर्कटिक आपका उत्तर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा आपका, वो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि A3 पर। ठीक है, हमने भूमध्य रेखा 0 डिग्री बताया। उसके बाद आप लोगों का दोस्तों दूसरा है जो बी, यानी कि आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। तीसरा आपका जो मकर रेखा दोस्तों वो क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिण है। उसके बाद आर्कटिक वृत्त आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर में, और अंटार्कटिक वृत्त आपका दक्षिण में है दोस्तों। बढ़ते हैं अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो दोस्तों बताइए 1 डिग्री अक्षांश जो है ऊपर आप देखते हो 0 से 23.5 के, उसमें 1 डिग्री पर भी रेखाएं खींची गई हैं। तो वो 1 डिग्री दूरी जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर होती है? ऑप्शन ए 11 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 21 किलोमीटर और डी 121 किलोमीटर। दोस्तों अक्षांश और देशांतर में ये अलग अलग हैं, ये आप लोगों ने ध्यान से याद करनी। तो अक्षांश की बताइए, तो अक्षांश का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 111 किलोमीटर। बढ़ते हैं आपके सामने भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? दोस्तों भूमध्य रेखा के अलावा और कौन सी रेखा है जो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ऑप्शन सी है 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ, एंड कोई भी अक्षांश नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी अक्षांश नहीं। सिर्फ एक ओनली आपकी भूमध्य रेखा ही ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। क्योंकि नॉर्थ में अगर आप 23.5 जाओगे तो ऊपरली जो ग्लोब बचेगा वो छोटा है, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। तो इस पर बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा ओनली ऑन भूमध्य रेखा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, जब आपको नोट्स दिए जाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें सिंगल लाइन में लिखे मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी मालागासी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। मकर रेखा 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मालागासी, इनमें से वो गुजरती है। बहुत सारे बच्चे भारत कहेंगे तो आप गलत हो गए। भारत में से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों में से गुजरती है दोस्तों आपकी। बढ़ते हैं वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका भूमध्य रेखा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की एक बिंदु की कोणीय दूरी है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो दोस्तों बताइए अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक बिंदु की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ऑप्शन सी कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, और डी
ध्रुवों से मापी जाती है। तो दोस्तों बताइए कहाँ से एक बिंदु कोणीय की दूरी मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि आपकी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, क्योंकि वो कितनी है, 0 डिग्री है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों बताइए, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्याह्न, ऑप्शन बी देशांतर, सी अक्षांश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि देशांतर। आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा किस क्या कहलाते हैं? देशांतर कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर नाम पूछा दोस्तों आपसे। ऑप्शन ए बेल्ट, ऑप्शन बी गोरे, सी काले एंड डी समय पेटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों, यानी कि गोरे के नाम से उसको जाना जाता है। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, बी 1 घंटा, सी 15 मिनट, डी 12 घंटा। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो दोस्तों बताइए वह अक्षांश रेखा कौन सी है जिस पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल इक्वल रहती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी हिंज रेखा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य रेखा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कहाँ पर? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो दोस्तों बताइए सबसे ज़्यादा ताप कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, क्योंकि वहाँ पर सूर्य जो है वो लंबवत रहता है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों झूठ जो है इसमें से वो आप लोगों ने बताना है, गलत जो है वो बताना है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। ऑप्शन बी किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। ऑप्शन सी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। और आपके ऑप्शन डी दोस्तों विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो इनमें से जो गलत कथन है दोस्तों वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए, यानी कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है इसमें 180 बताई गई है। तो राइट आंसर मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और वैसे कुल देशांतर संख्याओं कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हमारी कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं, इसीलिए ये गलत है क्योंकि इसमें कितनी बताई हैं? 180 बताई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों फिर बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। ऑप्शन बी किसी भी स्थान की प्रधान या मोन्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन सी विषुवत रेखा एक वृत्त है। ऑप्शन डी सभी देशांतर रेखाएं वृत्त हैं। तो दोस्तों बताइए इनमें से कथन कौन सा गलत है? तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये गलत है, बाकी सारे सही है। ऑप्शन बी यानी कि किसी भी स्थान की प्रधान या मुंतर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो दोस्तों दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बताइए अक्षांश रेखाओं की पूछी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 111 मील, ऑप्शन बी 121 मील, ऑप्शन सी 111 किलोमीटर, ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 111 किलोमीटर दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो दोस्तों बताइए 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि विषुवत रेखा पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताइए टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है?
ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 179 एंड ऑप्शन डी 360। तो दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 179 जो है दोस्तों आपकी कुल अक्षांश है। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों, देशांतरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बताइए देशांतरों की संख्या कितनी। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। ऑप्शन ए 24, बी 90, सी 180 एंड डी 360। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 360 आपके टोटल देशांतर हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 पर विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। दोस्तों बताइए विषुवत रेखा के समांतर जो कल्पित रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी ग्रीनविच रेखा, डी मध्याह्न रेखा। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि अक्षांश रेखाएं। सॉरी दोस्तों, विषुवत रेखा के समांतर कौन सी है, अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। दोस्तों बताइए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, डी मिलन रेखा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि देशांतर रेखाएं आपके ध्रुवों को मिलाती हैं दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो दोस्तों बताइए प्रधान मध्याह्न जो रेखा वो कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन ए आपकी ग्रीनविच, बी सिडनी, सी ग्रीनलैंड या डी इलाहाबाद। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है, यानी कि वो ग्रीनविच से गुजरती है। और इसी को हम जो टाइम की रेखा डिसाइड किया गया वो ग्रीनविच को ही किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, सी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों। और 0 डिग्री अक्षांश कौन सा है, आपकी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती। ये इंपॉर्टेंट पढ़िए दोस्तों, होकर जाती है या नहीं जाती है ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। तो इनमें से किस देश से नहीं जाती है। 3 देश ऐसे होंगे जिनसे जाती है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, सी चिली और डी फिलीपींस। तो दोस्तों बताइए आपके कौन से देश से मकर रेखा नहीं जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी दोस्तों, यानी कि फिलीपींस से मकर रेखा नहीं जाती है। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से निकल के जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। ऑप्शन ए 12 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 18 डिग्री, डी 20 डिग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 15 डिग्री दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश बताइए दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। ऑप्शन ए 70 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 100 डिग्री। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 90 डिग्री दोस्तों। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, 90 डिग्री दोस्तों। आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा, यानी कि आपकी 0 डिग्री जो है रेखा गुजरती है दोस्तों। ऑप्शन ए ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथोपिया एंड इंडोनेशिया। तो दोस्तों बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। एसएससी ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मिलान करना है दोस्तों। इसमें बताना है दोस्तों किस मिलान को गलत किया गया, यानी इन्होंने ऑलरेडी मिलान कर रखे हैं, आप लोगों ने बताना है कि किसको गलत किया गया है। जैसे कर्क रेखा आपको बताया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा आपको बताया है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, और आपकी चौथे में बताया दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है इनमें से किसका मिलान गलत किया गया है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा कहाँ पर होती है दोस्तों आपकी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये बिल्कुल सही है। मकर रेखा आपकी दक्षिण में होती है और 23.5 होती है, ये गलत किया गया, यानी कि दूसरा गलत हो गया आपका। तीसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और चौथा आपका दक्षिणी जो ध्रुव वृत्त है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त वो क्या होगा दोस्तों आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है। मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो 0 डिग्री रेखांश वो गलत है, क्योंकि देशांतर को ही माना जाता है दोस्तों।
ठीक है, और वो 180 डिग्री को दिनांक रेखा डिसाइड किया गया है, इसलिए ये आपका गलत मिलान हो गया दूसरा और तीसरा। और चौथा आपका दक्षिणी वृत्त किसको बोला जाता है, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये बिल्कुल ही सही है। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो दोस्तों बताइए, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर कितने डिग्री पर होती है? ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 66 डिग्री, सॉरी दोस्तों 60 डिग्री। MPPSC में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री आपकी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो दोस्तों बताइए, कर्क रेखा आपकी कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या चीन? तो दोस्तों बताइए, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 32 SSC 2013 में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल से नहीं जाते। आप लोगों को पता नेपाल कितनी ऊपर है, तो वहाँ से ये नहीं जाती। बांग्लादेश और चीन का जो लास्ट वाला हिस्सा आप देखोगे दोस्तों, आप मानोगे कि चीन नेपाल से भी ऊपर है, लेकिन आपके जो पूर्वी राज्यों के ऊपर से चीन नीचे आया हुआ है, वहाँ पर आपको चीन से ये क्रॉस करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम। तो दोस्तों बताइए, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम क्या है? ऑप्शन ए 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ, एंड ऑप्शन डी दोस्तों आपका 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। तो दोस्तों बताइए, भू धरातल कहाँ तक है? ये आपको डिग्रियों में पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है हमारे ऊपर जो हमारे सागर हैं, भूमध्य सागर हो गया, लाल सागर हो गया, ये हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा भूमि किस डिग्री के बीच में है उत्तरी गोलार्ध में, ये आप लोगों से पूछा गया। 4 ऑप्शन में से बताइए। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए, यानी कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में सबसे ज़्यादा धरातल है दोस्तों, यानी कि आपका यूरोप वाला हिस्सा। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आप लोगों ने सत्य बताना। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में दोनों समांतर रेखाएं हैं, ऑप्शन बी दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ऑप्शन सी दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, एंड ऑप्शन डी दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं दोस्तों, ये इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। तो दोस्तों बताइए, कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? ऑप्शन ए प्रमुख यामांतर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी ध्रुव। तो दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? ऑप्शन ए कोलंबो, बी जकार्ता, सी मनीला, एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। दोस्तों IAS 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आपका सिंगापुर जो है वो सबसे निकट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ए ऑस्ट्रेलिया, नीबिया, ब्राज़ील और चिली, इन पर आप लोगों ने विचार करना। उपरोक्त में से किन किन से होकर के मकर रेखा गुजरती है? दोस्तों बताइए, इन चारों में से किन में से मकर रेखा आपकी गुजरती है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों के अंदर से आपकी जो है मकर रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, नीबिया, ब्राज़ील और चिली दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों बताइए, भूमध्य रेखा किन से नहीं गुजरती है? ए कीनिया, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया, डी ब्राज़ील। तो दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि आपके मैक्सिको से नहीं गुजरती है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 39। मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए, मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को अक्षांश, देशांतर, सी भौगोलिक रेखाजाल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इनको भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है दोस्तों, यानी कि दोनों अक्षांश और देशांतर जो पाई जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो दोस्तों बताइए, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच में सीमांकन करता है? ऑप्शन ए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन बी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी मिस्र और सूडान, एंड ऑप्शन डी अमेरिका और कनाडा। SSC ने 2015 में क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वो सीमांकन का काम करता है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दक्षिणी अमेरिका के निम्न में से किन देशों से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों बताइए, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से ऐसे देश हैं जिनसे वो नहीं गुजरती है? 3 ऐसे जिनसे गुजरती है, एक बताना है आपने। ऑप्शन ए चिली, बी बोलिविया, सी पराग्वे, डी ब्राज़ील। तो दोस्तों बताइए, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? CDS ने 2019 में क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि बोलिविया। दोस्तों इसी के साथ हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं का टॉपिक जो समाप्त होता है। इससे बार आपको अक्षांश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों। अब हम कर लेते हैं इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय से रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन है, इसी वीडियो में समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो समय बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक ज़्यादा, ये इसके आंसर हो गए दोस्तों सारे के सारे। अब बढ़ते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो दोस्तों बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी आपका 66.5 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने राइट जवाब होगा 180 डिग्री देशांतर। मैं आपको बता चुका हूँ, 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा और 180 डिग्री देशांतर को दिनांक रेखा कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कौन से वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1662 ईस्वी, बी 1745 ईस्वी, डी आपके सामने 1844 ईस्वी और दोस्तों ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कौन से वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी यानी कि 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो दोस्तों बताइए, इनमें से किसके निकटतम आपकी तिथि रेखा की जो है वो स्थिति है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर और ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के सबसे नज़दीक क्या है आपकी तिथि रेखा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो दोस्तों जो ग्रीनविच से लेकर के 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा वो क्या कहलाएगी आपकी? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी मकर रेखा, डी कर्क रेखा। तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए यानी कि उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों, अटक जा, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि। तो दोस्तों बताइए, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा उसको टेढ़ी मेढ़ी बनाया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए आपका कुछ भूमि अक्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, ऑप्शन बी नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समझित करने को सुकर बनाया जा सके, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समझन कर सके, या ऑप्शन डी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को सावधानी बनाया जा सके। एनडीए ने ये क्वेश्चन 2011 में पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि कुछ भूमि क्षेत्रों में द्वीप समूहों को एक ही वर्ष कैलेंडर में रखा जा सके। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए कोरियोलिस बल, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ऑप्शन सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि कुछ देशों और विभिन्न भागों को दिन और समय को एक समान रखना। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण। तो दोस्तों जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो विचलन होती है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह, बी एलुसियन द्वीप समूह, सी क्यूराइल द्वीप समूह एंड डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि एलुसियन द्वीप समूह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो दोस्तों बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है पर उस पर दिन के 12 बजे हों तो हमारे समय में क्या होगा? ऑप्शन ए 6:30 सुबह के, ऑप्शन बी 5:30 शाम के, ऑप्शन सी 5:30 सुबह के, या ऑप्शन डी 6:30 शाम के। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हमारा समय क्या है? 5.5 घंटे आगे है तो 5:30 शाम के बजे होंगे, क्योंकि दिन के 12 बजे हैं तो शाम के 5:30 बजे हमारे 5.5 घंटे समय आगे के अनुसार होंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पृथ्वी को कितने समय
कटिबंधों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 24, सी और डी आपका 64। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा जा सकता है दोस्तों, यानी कि 24 घंटे आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो दोस्तों बताइए भारत का जो समय है वो कौन से देशांतर से लिया गया है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री वेस्ट, 85 सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए 82.5 है, ऑप्शन बी आपका 85 है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका 87.5 डिग्री ईस्ट एंड ऑप्शन डी आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, क्योंकि आप देखते होंगे जो आपकी 0 डिग्री देशांतर उससे हम की साइड में ईस्ट की तरफ है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो समय 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया और ये कितने हैं? 5.5 घंटे आगे है दोस्तों ग्रीनविच से। अब बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, सी इलाहाबाद और डी कोयम्बटूर। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि इलाहाबाद के नैनी से हमारा जो टाइम है वो लिया गया है दोस्तों। ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाणिक समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 4.5 घंटे, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे, डी 6 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय एक समान है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी नैनी, सी अहमदाबाद और डी रांची। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नैनी दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों बताइए भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 1 घंटा, बी 1 घंटा 30 मिनट, सी 2 घंटे एंड डी 2 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 2 घंटे दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर में कितनी बार विचलित होती है? तो दोस्तों बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर में कितनी बार विचलित होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 10 दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 बार दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह है। तो दोस्तों बताइए इनकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह है। ऑप्शन ए आपके सामने एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित कर सके, ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरूद्वय को विभाजित न करे, ऑप्शन डी एक ही प्रशासन के अंतर्गत भू भागों को विभाजित न करे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी स्थान का स्थानिक मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ पर स्थित होगा? दोस्तों बताइए 12 घंटे आगे कौन सा स्थान होगा? ऑप्शन ए आपके सामने 90 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन बी 90 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन सी 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 180 डिग्री ईस्ट आपका 12 घंटे से में आगे होगा, और दोस्तों 180 डिग्री जो वेस्ट आपका वो क्या होगा 12 घंटे पीछे। बढ़ते हैं आपके सामने ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, यानी कि मध्याह्न दोपहर के 12 बजे हैं, और 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान का समय क्या होगा? तो दोस्तों बताइए 50 पूर्वी देशांतर पर यानी कि ईस्ट की तरफ 50 डिग्री पर तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए प्रातः 8:40, ऑप्शन बी साय के 3:20, ऑप्शन बी प्रातः 5, मध्य रात्रि 12। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि साय के 3:20 दोस्तों, यानी कि 50 डिग्री में समय कितना जाएगा दोस्तों? 3 घंटे 20 मिनट का चलेगा, तो इसलिए वो कितना होगा? शाम के 3 बजे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात के 12 बजे हैं तो पूर्वी 30 डिग्री देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? रात के 12 बजे से आप आगे कर दीजिए 30 डिग्री। तो दोस्तों ऑप्शन ए 2 बजे रात्रि के, ऑप्शन बी 10 बजे रात्रि के, सी 8 बजे रात्रि के और डी 12 बजे रात्रि के। तो दोस्तों बताइए 30 डिग्री में कितना होगा?
लगभग 2 घंटे आगे हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट समय ऑप्शन ए यानी कि 2 बजे रात्रि के। 1 डिग्री दोस्तों 4 मिनट को दर्शाता है। 30 डिग्री कितना दर्शाएगा? 30 चौका 120 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, 12 में 2 घंटे जोड़ दो, 2 बज चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 15 डिग्री में कितना अंतर होगा दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटे, सी 5 घंटे या डी 15 घंटे। 15 डिग्री यानी कि 1 बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 15 चौका 60 यानी 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 घंटा दोस्तों। बढ़ते हैं, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 40 डिग्री और डी 35 डिग्री दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दोस्तों 35 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों बताइए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और डी 270 डिग्री। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 180 डिग्री से होकर गुजरती है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने, ग्रीनविच किस देश में है? तो दोस्तों बताइए ग्रीनविच कहाँ पर है? ए यूएसए, बी यूके, सी इंग्लैंड, डी भारत। आरआरबी ने 2003 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि यूके में ग्रीनविच स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों बताइए एक देशांतर को पार करने में कितना होता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, बी 4 मिनट, सी 2 मिनट, डी 0 मिनट। आरआरबी ने 2003 में क्वेश्चन पूछा है और मैं अभी जस्ट आपको बता के निकला हूँ। 2-3 क्वेश्चन सोलो करवाए हैं इसी बेस पे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 4 मिनट के बराबर दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह एक काल्पनिक रेखा है, ऑप्शन बी बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ऑप्शन सी 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। कौन सा कथन गलत है ये आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तीनों जो है वो सही है। वो क्यों है दोस्तों? काल्पनिक रेखा ये सही है। बोरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ी गई है ताकि उसका समय को विचलित द्वीपों के समूह को एक कैलेंडर में रखा जा सके। और तीसरा न्यूजीलैंड फिजी द्वीप को भी एक साथ रखने के लिए यह प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ी गई है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। किसी एक अक्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता दोस्तों? ऑप्शन ए लंदन यूके, ऑप्शन बी लिस्बन पुर्तगाल, ऑप्शन सी आदिस अबाबा इथोपिया, डी अकारगा घाना। आईएएस ने 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि आदिस अबाबा। बढ़ते हैं आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर वह उपयुक्त जगह स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोगों को पता है आधा घंटा तो हमारा आगे है, 82.5 डिग्री है, तो यानी कि वो 82.5 डिग्री से तो कम ही होगा। तो बताइए इसका क्या होगा? पूर्व में होगा, ये भी कन्फर्म है। तो दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो चुके हैं, जो सी में 150 है, डी में 185, ये तो कैंसिल है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? 75 डिग्री पूर्व या 75 डिग्री पश्चिम? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 75 डिग्री पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है अतः वह स्थित है। तो दोस्तों बताइए काहिरा का जो समय है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो वह कहाँ पर स्थित है? 2 घंटे कब होगा? 120 यानी कि 30 डिग्री में, और आगे है मतलब पूर्वी देशांतर की ओर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, एक 30 डिग्री नॉर्थ पर है और एक 60 डिग्री ईस्ट पर है दोस्तों, और शहर भी 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर। तो यानी कि इसके बीच में समय का जो अंतर होगा वो कितना होगा वो आप लोगों ने बताना है। तो देखिए नॉर्थ में तो वो दोनों सेम है, सिर्फ ईस्ट का फर्क है। एक 60 डिग्री ईस्ट पर है, एक 20 पर, यानी कि 20 डिग्री का फर्क होगा। 20 चौका 60 यानी कि लगभग 20 चौका 80, सॉरी दोस्तों 80 मिनट का अंतर होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, एकदम सफलता आपके कदमों में होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।